मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। चारी जी कहते हैं, और जब हम गुरुदेव के गुण दोषों को परखने लगते हैं तब हम बाबूजी महाराज की ओर देखते हैं। एक दुबले पतले वृद्ध, कमज़ोर नहीं, कमज़ोर शब्द सही नहीं है, जो बहुत अधिक पढ़े लिखे नहीं लगते, जो एक साधारण से घर में रहते हैं, और हम कहते हैं ये सब क्या है, मेरा मार्गदर्शन ये करेंगे। तो देखा, इस तरह से हम एक अवसर खो देते हैं। यही मेरे साथ हुआ था जब मैंने शाहजहाँपुर में पहली बार बाबूजी महाराज को देखा था। यदि मैं इसी अनुमान पर टिका रहता तो हो सकता था कि छोड़कर चल दिया होता। सौभाग्यवश उन्होंने मुझे रुकने के लिए विवश कर दिया। उन्होंने कहा, आप अभी अभी तो आए हैं, आप कैसे जा सकते हैं। बस उन्होंने किसी व्यक्ति को कार में से मेरा सामान ले आने के लिए भेज दिया। मेरे नहाने के लिए बाल्टी में हैंडपंप से पानी भर दिया और एक प्रकार से उन्होंने मुझे बचा लिया। किससे? किसी राक्षस या शैतान या ऐसी किसी चीज़ से नहीं, उन्होंने मुझे खुद मुझसे ही बचा लिया। हमें ये बात समझनी होगी कि खुद हमारे से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है जो हमें रोक सकती है, जो हमें नुकसान पहुंचा सकती है, जो हमें धोखा दे सकती है। बिल्कुल भी नहीं। हर वह चीज़ जो ऐसा कर सकती है वह हमारे भीतर ही है। हमें गुरु का अनुसरण क्यों करना चाहिए? इसका दूसरा कारण ये है कि मैं वैचारिक तौर पर अपने किसी भी कार्य में खुद पर भी विश्वास नहीं कर सकता। तो आप समझे, ये दो कारण हुए। तीसरा कारण, आधुनिक समाज में, आधुनिक जीवन में हमें केवल अपनी देखभाल करना सिखाया जाता है, अपने आप से प्यार करना सिखाया जाता है। जो जीवन के प्रति आत्ममोह वाला रवैया है, यदि मैं भला चंगा हूँ, यदि मैं सुखी हूँ, यदि मैं स्वस्थ हूँ, यदि मेरे पास बड़ा घर है, यदि मैं अमीर हूँ, ठीक है, मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन बाबूजी का कहना है नहीं। वे कहते हैं, यदि आप अमीर हैं, बड़े घर में रहते हैं, आप बड़े भारी धनवान नज़र आते हैं, और आप ऐसे गरीबों से घिरे हुए हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है, तो आपको हर दिन लूटा जाएगा। सुरक्षा को भूल जाइए, क्योंकि आपका सुरक्षाकर्मी, चौकीदार भी आपको लूट लेगा। इसलिए उनके जैसा बनना सीखिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये नहीं है कि हमें भिखारी बनना पड़े या झुग्गी झोपड़ी में सोना पड़ेगा, बल्कि हमें सरल और प्रकृति से तालमेल रखने वाला बनना होगा। आप ये बात समझते हैं ना? इसे समझ पाना बहुत ही मुश्किल है कि सरल से क्या मतलब है, क्योंकि अमेरिका में मैंने अमीरों को देखा है, ख़ास तौर से वे जो अरमानी सूट पहनते हैं और फोर्स कारों में घूमते हैं और कहते हैं मैं मामूली इंसान हूँ। इसलिए सादगी क्या होती है? सादगी से मतलब है इस तरह से ज़िंदगी गुजारना कि दूसरे लोग, वे चाहें गरीब हों या अमीर, उन्हें आपके पास आने में डर न लगे। सिर्फ तभी आप सरल व्यक्ति होते हैं। मुझे बाबूजी का घर याद है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने शाहजहाँपुर में देखा हो, जो साधारण था। न कोई गलीचा, लकड़ी की साधारण सी कुर्सियाँ। अधिकांश लोग फर्श पर बैठते थे। आप जानते हैं कि भारत गरीबों का देश है। अगर यहाँ एक व्यक्ति अमीर है तो करोड़ों लोग गरीब हैं। अगर आप अमीरों की तरह से रहते हैं, गलीचे, हाथी दांत का फर्नीचर और सोने चांदी के आभूषणों से लदे रहते हैं, तो लोग आपके पास नहीं आएंगे। अतः यदि आप चाहते हैं कि लोग आपका अनुसरण करें, आपको स्वीकार करें, मेरा मतलब है अभ्यासियों से है,
तो आपको निरंतर अपनी भाषा में सरल, अपने जीवन जीने के तरीके में सरल और अपनी आदतों में सरल होते जाना होगा। प्रकृति से तालमेल बनाए रखना, इसका क्या मतलब होता? इसका मतलब है प्रकृति के समान स्वाभाविक हो जाना। जब बारिश का समय होता है तो बारिश होती है, जब सूर्य चमकता है तो नज़ारा अद्भुत होता है, जब हवा की ज़रूरत होती है तो हवा चलती है। स्वाभाविक हमें स्वाभाविक होना चाहिए। हमें अपना हृदय प्रकट करना होगा, लेकिन हम कभी भी इसे प्रकट नहीं कर सकते। हम इसे छिपा कर रखते हैं। हम कहते हैं मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन हृदय साथ नहीं देता। शरीर प्रेमालिप्त होते हैं, लेकिन हृदय नहीं। इसलिए आजकल के जीवन में इंसान इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें झेलता है। झूठा प्रेम, तलाक, संबंध विच्छेद, अनेक अनुचित संबंध, हर चीज़ से सभी जिंदगी के दुखदाई पहलू हैं। क्या आप मुझसे सहमत हैं? ख़ास तौर से औरतें सहमत होंगी, क्योंकि औरतें बेचारी अपना हृदय खोल कर सामने रखने की काबिलियत रखती हैं, लेकिन पुरुष केवल चेहरे पर अटक कर रह जाता है। इसीलिए हमारे भारतीय समाज में पुराने ज़माने में औरतें अपना चेहरा ढककर रखती थीं। पूरी तरह से नहीं, बल्कि वे सिर पर पल्लू डालकर नीचे की ओर देखती थीं। वे इस तरह नज़रें मिलाकर नहीं देखती थीं। उनमें विनम्रता होती थी, उद्दंडता नहीं कि मेरी ओर देखो, आजकल ये मकड़ी के समान हो गया है। उसका बहुत बड़ा, बहुत खूबसूरत जाल है और मकड़ी एक कोने पर इंतज़ार कर रही है, और मकड़ी के दोपहर अथवा रात के भोजन के लिए उसमें आकर फंस जाती है। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।